प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक दादी माँ कार्यपत्रक 5 को कर रहे हैं और आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 5 को। ये कार्यपत्रक कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए बताते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार से हम सबका ख्याल रखती थी, अर्थात हमारा भी और गांव के लोगों का भी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको आगे देने हैं। दादी माँ गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, अर्थात जो दादी माँ थी उसको जो है घरेलू जो किस्म की दवाएं थी उनको 50 नाम याद थे। यदि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती, तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाती थी। और वहां भी वही काम, क्या काम? हाथ छूना, तुरंत हाथ छू करके देखती थी। पहले क्या थे, पहले के लोग नाड़ियों के द्वारा बीमारी को पहचान लेते थे, उनको नाड़िया वैद्य भी कहते थे। माथा छूना, स्पर्श से भी पता कर लेते थे कि सामने वाले को बीमारी क्या है। पेट छूना, पेट में क्या गड़बड़ चल रही है छू करके बता देते थे। तो ये सब उनको अनुभव था दादी माँ को। फिर भूत से लेकर क्या क्या अनुमान लगाती थी? भाई भूत हो सकता है, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये बीमारियों के नाम हैं। तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी, ये सारी बातें बताती थी कि ये भी हो सकता है। महामारी के दिनों में, अर्थात जब उस समय कोई महामारी आती थी उस गांव के अंदर, जैसे आजकल महामारी कोरोना वायरस डिजीज चल रही है, तो कह रहा कि उस समय जो महामारी आती थी, महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, अर्थात लौंग और गुड़ से मिश्रित जो जलधार थी वो गुग्गल और धूप, ये सारी चीजें जो है वो लेती थी। अच्छा, सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, यदि किसी मरीज की दवाई में देर हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, क्योंकि दवाई के साथ मिश्री या शहद भी दिया जाता था। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, यदि जो बीमार व्यक्ति था उसकी चादर या गिलाफ यदि नहीं बदलते तो वो जैसे पागल हो जाती, अर्थात वो बहुत विचलित हो जाती थी। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब लेखक बता रहा है यहाँ पर कि बुखार तो मुझे अब भी आता है। और अब जो बुखार आता है तो कह रहा आजकल जो है वो दादी माँ की तरह पागल नहीं होते कि अब ये करो ये करो वो करो। कह रहा नॉर्मली काम होता है, नौकर आता है पानी दे करके चला जाता है। मेस महाराज, मेस अर्थात जो खाना पकाने वाला है, अपने मन से खिचड़ी पका करके या साबू पका करके मुझे दे करके चला जाता है। अच्छा, आज के जो डॉक्टर हैं आकर के नाड़ी देख जाते हैं। और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। प्यारे बच्चों, जो मलेरिया बुखार में जो दवाई दी जाती है वो कुनेन की दवाई दी जाती है। तो कह रहा उसका जो मिक्सचर बना करके जो देते थे उसके तीखेपन के डर से तो बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। कह रहा पर ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं करता भाई, क्योंकि बीमारी को कोई भी पसंद नहीं करता है। अब हम इनके अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। आइए जानते हैं प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 1। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? गांव में यदि कोई बीमार होता
तो दादी माँ उसके पास पहुँच करके उसके हाथों को छूती थी, कभी माथा छूती थी, पेट को छू करके देखती थी, और फिर भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम और निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ लगाती थी। भाई उसके जो है बीमारी के साथ साथ ये भी हो सकता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? तो आपने पढ़ा ऊपर कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सवेरे उठती थी, जल्दी उठ करके स्नान करती थी, और स्नान के बाद लौंग और गुड़ से मिश्रित जलधारा तैयार करती थी, और घर में साफ सफाई करती थी, अर्थात साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। किस समय में? महामारी के दिनों में। और साफ सफाई तो वो हमेशा ही रखती थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक को जब बुखार आता है तो नौकर और उसके महाराज उनके लिए क्या करते हैं? प्यारे बच्चों, लेखक को जब बुखार आता है तो नौकर पानी दे के चला जाता है, मैस महाराज उसे मन से खिचड़ी या साबू दे करके चले जाते हैं, और उनका डॉक्टर आता है, नाड़ी देख करके चला जाता है। प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी? ये जो रेखांकित शब्द है, वे जैसे पागल हो जाती, ये जो शब्द है ये दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है, दादी माँ के लिए कहे गए हैं। वे जैसे पागल हो जाती, कौन? दादी माँ। अगर कोई बीमार हो जाता तो दादी माँ बहुत परेशान हो जाती थी, उसके इलाज के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढती थी, और उनके लिए तरह तरह के अनुमान भी लगाती थी कि किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों, इस समय कोरोना अर्थात कोविड-19, कोविड का मतलब को से कोरोना, वी से वायरस और डी से डिजीज, और 2019 में आया इसलिए इसके पीछे लगा दिया 19, तो कोरोना वायरस डिजीज 19, इसलिए इसका नाम पड़ गया शॉर्टकट में कोविड-19। महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बना करके खड़े हों। बाजार में जाएं तब भी दूरी बना करके खड़े हों। हाथों को समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट यहीं तक है। धन्यवाद।